ब्लीडिंग पर रेक्टम या फिर पॉटी के रास्ते से ब्लड का बाहर आना इज़ नॉट नॉर्मल एंड व्हाट्स मोर प्रॉब्लमैटिक इज़ कि हर बार इस चीज़ को पाइल्स या बवासीर डायग्नोज करना. प्लीज़ डोंट डू इट. दिस may cost you your life. Hi guys, this is Dr. Akshay. I'm an oncologist and in this video we are going to discuss approach to bleeding per rectum. आपको करना क्या चाहिए अगर आप या आपके किसी रिलेटिव की पॉटी के रास्ते से ब्लड आता है तो. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सिंपल जैसे कि फिशर हो सकती है या फिर कैंसर जैसी सीरियस बीमारी भी हो सकती है. सो द फर्स्ट स्टेप इन अप्रोच इज डू नॉट एवर इग्नोर दिस प्रॉब्लम एंड द सेम डे आपको डॉक्टर के पास जाना है जहाँ पर डॉक्टर आपका पेरिएनल एग्जामिनेशन करेगा. पेरिएनल एग्जामिनेशन का मतलब है कि कपड़े उतार कर वो एरिया पेरिएनल एरिया एक्सपोज करके वो अच्छे से एवेल्युएट करेगा. एंड सेकेंड स्टेप इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. 50 से 60% डायग्नोसिस का इंटरप्रिटेशन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से लग सकता है. डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का मतलब है डॉक्टर अपनी फिंगर के थ्रू एनल कैनाल और रेक्टम को पाल्पेट करेगा टू आइडेंटिफाई सम ग्रोथ या कुछ अल्सर. एंड अगर उसे लगता है वहाँ पर कुछ मास है, कुछ अल्सर है या कोई ग्रोथ है तो वो एक छोटी सी डिवाइस इंसर्ट करके जिसे प्रोक्टोस्कोप कहते हैं विजुअलाइज करेगा कि एग्जैक्टली ग्रोथ कहाँ है. तो फर्स्ट स्टेप इज पेरिएनल एग्जामिनेशन, सेकंड इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, थर्ड इज प्रोक्टोस्कोपी. नेक्स्ट, टू कंफर्म द डायग्नोसिस या फिर डॉक्टर को प्रोविजनली कुछ डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है तो ही मे एडवाइस फॉर अ कोलोनोस्कोपी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोलोनोस्कोप एक डिवाइस होती है, एक कैमरा ऑपरेटेड डिवाइस होती है जो कि फ्लेक्सिबल पाइप की तरह होती है. जो पाइप थ्रू द एनल कैनाल थ्रू द रेक्टम आपके कोलन डिसेंडिंग कोलन तक जाता है टू लुक फॉर एनी ग्रोथ, अल्सर या मास. एंड एट द सेम टाइम वहाँ से बायोप्सी भी ली जा सकती है विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. इवेंचुअली कोलोनोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी फॉलोड बाय बायोप्सी के बाद आपका एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनकर तैयार हो जाता है एंड देन यू कैन बी एक्यूरेटली ट्रीटेड. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो लीजन मैलिग्नेंट यानी कि कैंसरस निकलता है तो देन सीटी स्कैन या एमआरआई भी एडवाइस किया जा सकता है. तो ये है एक स्टेप वाइज प्रोसेस हाउ टू अप्रोच पॉटी के रास्ते से ब्लड आना. एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखा है पॉटी के रास्ते से ब्लड आता है, वो बोलते हैं हमें बवासीर या पाइल्स हुआ है, सड़क पर मिलने वाली दवाई खा लेते हैं जो कि एसेंशियली वेसो कंस्ट्रिक्टर है. तो वहाँ के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, ब्लड आना बंद हो जाता है. बट कारण का क्या? Why the blood was there in the first place? It is not normal. So you have to diagnose it so that you can treat it accurately. And इसी malpractice के कारण बहुत सारे कैंसर केसेस लेट डायग्नोज होते हैं. So always remember